इसी दौरान ये बड़ी खबर आ गई पटना से। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आपकी पार्टी में भी टूट हो गई है। आरजेडी के नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आपकी पार्टी का पक्ष रखते थे, मृत्युंजय तिवारी जी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये कहा है कि असंतोष वाली स्थिति, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहा है कि पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से वो नाराज है और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत भी की है और आज पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के साथ अन्य वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष मैंने इस्तीफा दे दिया है, यह मृत्युंजय तिवारी जी का स्टेटमेंट है। जनता का सेवक हूं और आखिरी सांस तक जनता का सेवक बनकर काम करूंगा। चित्रंजन जी और मेरे सहयोगी अमित पहले मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, मृत्युंजय तिवारी जी ने इस्तीफा के बाद और कुछ क्या कहा है? न्यूज 18 से जब बातचीत कर रहे थे और कौन कौन सी बातें उन्होंने कही है? देखिए, संतोष मृत्युंजय तिवारी से जो बात हुई हमारी, उन्होंने साफ शब्द में कहा कि पार्टी का जो कार्यशैली है, वो जो कार्यकर्ता है उनके हित में अब नहीं रहा। अब वैसे लोग जो हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है जो पार्टी में कम और राजनीति, पार्टी के अंदरूनी राजनीति करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, पार्टी के लिए काम करने में कम विश्वास रखते हैं और वैसे लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है। और इसी बात से वो नाराज होकर के आज प्रदेश अध्यक्ष जो मंगनी लाल मंडल हैं उनके कार्यालय में गए थे, उनके कक्ष में गए थे और वहां जाकर के वहां पे मौजूद पार्टी के दूसरे वरीय नेता लोग मौजूद थे, सदस्य मौजूद थे, उनके समक्ष उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, इस्तीफा उन्हें दे दिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंगनी लाल मंडल के प्रति हमारा स्नेह है, लालू प्रसाद यादव के प्रति स्नेह है, तेजस्वी के प्रति हमारा स्नेह है, लेकिन पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है और गतिविधि जो है वो अब वहां रहने लायक नहीं रही और इस वजह से हमने। लेकिन अमित जी, जब वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के प्रति उनका स्नेह है, तेजस्वी यादव के प्रति उनका स्नेह है, पार्टी के प्रति उनका स्नेह है और स्नेह उनका मंगनी लाल मंडल के प्रति भी है, तो अगर उनको कोई पार्टी में दिक्कत थी तो वहां पर उन्होंने शिकायत की उच्च कोर्ट में जाकर, पार्टी के जो हाई कोर्ट है वहां पर जाकर ये गुहार लगाई कि ये परेशानी हो रही है? अमित से मेरा संपर्क टूटा है, लेकिन ये आरजेडी को एक बड़ा झटका है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जनता का सेवक हूं और जनता के मुद्दों को उठाता रहूंगा, यानी कि जनता के लिए काम करता रहूंगा और आखिरी सांस शब्द भी उन्होंने जोड़ा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। अभय कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है। बड़ी खबर इस समय, अभय कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है और अभय कुशवाहा से जुड़ी यह बड़ी खबर, एक तरफ मृत्युंजय तिवारी जी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है तो दूसरी तरफ आरजेडी सांसद है अभय कुशवाहा, उनसे जुड़ी हुई यह बड़ी खबर मिल रही है। अभय कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है, बहुत बड़ी खबर। और दिवाकर तिवारी जी हमारे ब्यूरो हेड ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिवाकर तिवारी जी, अब तक तो हम प्रशांत किशोर पर बातचीत कर रहे थे, आरजेडी में भी लगभग भगदड़ जैसी स्थिति है। बिल्कुल, अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से सांसद चुने गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले वो जेडीयू से विधायक थे, लेकिन अब आ रही है कि बीजेपी नेताओं संपर्क में है और पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी खबरें लगातार आ रही है कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी नाराजगी पड़ जाती है, क्या उनकी नाराजगी बढ़ती जाती है। क्योंकि अभय कुशवाहा ने पिछले दिनों सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, उनकी भी लगातार सार्वजनिक तौर पे वायरल हो रही थी और लगातार इस बात के कयास लगा रहे थे। अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो भी बीजेपी ने है और अब उनकी नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? नाराजगी की चलते मृत्युंजय तिवारी जी इस्तीफा देते हैं, नाराजगी की वजह से अभय कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, ये नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये नेतृत्व को लेकर नाराजगी है इन नेताओं की और नेतृत्व से उनकी कोई बातचीत हुई है क्या? वो मिलकर अपने नेताओं से कुछ बात रखना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा इन्हें?
देखिए अब तो बहुत बात